संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला सरोद का सुर संसार। प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। आपसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। आज हम आपको इसकी तीसरी कड़ी सुनवाएंगे। मित्रों नमस्कार। सरोद के सुर संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज यहाँ स्टूडियो में पंडित जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज की ये हमारी तीसरी कड़ी है और हम जानना चाहेंगे कि जैसे गायकी के बहुत सारे घराने होते हैं, वैसे वाद्य के भी होते हैं, वादन के भी जी। उसे शैलियां कहते हैं। हाँ जी। तो सरोद वादन की कुछ शैलियां हैं और अगर हैं तो उनके बारे में समझाइए। मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब रहते थे जी। तो मैहर घराना ये बड़ा मशहूर हुआ और सरोद में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने एक अपनी शैली बनाई। जी। दूसरे बड़े उस्ताद हुए हैं उस्ताद हाफिज अली खान साहब, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे। ये दो शैलियां आज हमारे संगीत संसार में बड़ी प्रचलित है और बहुत पॉपुलर है, सरोद वादन में। और वैसे मेरा मानना ऐसा है कि हर कलाकार अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करता है जी। और जब तक वो ऐड नहीं करे तब तक उसके संगीत में परिपक्वता नहीं आ सकती, उसकी अपनी पहचान नहीं बनती जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि और भी बहुत से कलाकारों ने इस शैली को बेस बना के काफ़ी काम किया है जी। और आज हम हमारे श्रोताओं को उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और उस्ताद हाफिज अली खान साहब, क्योंकि ये दो अलग अलग शैलियां हैं, उनके बारे में उनके रिकॉर्ड सुनाएंगे जी। तो हम पहले किस शैली का वादन सुनेंगे? पहले हम मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उनका बजाया हुआ राग कौशी भैरव जी ये सुनाते हैं।
मैयर घराने में जहाँ तक मुझे समझ आया है वो ये है कि मैयर घराने में सरोद वादन के शैली में सबसे ज़्यादा बोल जो सरोद के जवे हैं, अच्छा, उनके ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने। और उनके पुत्र जो मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद अली अकबर खान साहब जी, इन लोगों ने राइट हैंड के जो स्ट्रोक्स हैं उनके ऊपर बहुत फैंटास्टिक काम किया है। जो लय में तालबद्ध और बंदिश हैं, ये मैयर घराने की खास बात है। जी, और राग रूप भी बहुत अच्छा देखा गया है इस घराने में। जी। पंडित जी, आपने जवे कहा है, आप क्या थोड़ा सा सुनाएंगे क्या, कैसे होता है ये? जवों के बारे में ऐसा है कांचन जी कि हमारे यहाँ जितने स्ट्रोक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सितार है, वीणा है और आजकल जैसे मैंडोलिन है, जी, गिटार है, ये सब स्ट्रोक्स के वाद्य हैं, मगर ये सब के वाद्यों के जो स्ट्रोक्स हैं वो अलग हैं। जी, यहाँ तक कि मैंडोलिन के जो स्ट्रोक्स हैं वो सितार और सरोद से नहीं मिलते हैं, जी, गिटार से नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि सरोद के स्ट्रोक सितार से भी नहीं मिलते। तो सरोद पे जो स्ट्रोक्स बजते हैं, सरोद पे जो जवाब बजता है, उसकी अपनी एक पद्धति है जी, और उसका अपना एक डिसिप्लिन है। जी, थोड़ी सी बात यहाँ कहना चाहूँगा मैं कि राइट हैंड जो हमारा सरोद का है वो पूरा हाथ सरोद का उसके ऊपर पड़ता है, जबकि सितार पे अंगूठे को लगा के उसके सहारे से स्ट्रोक्स बजाए जाते हैं। गिटार के स्ट्रोक्स अलग हो जाते हैं, हालांकि वो भी फुल हाथ से बजता है, मगर उसके बैठने का, उसका आसन, उसका वजन वो अलग है। मगर सरोद का वजन सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि पूरा हाथ उसके ऊपर पड़ता है। जी, इसलिए अक्सर आप ये भी कभी कभी देखते होंगे कि सरोद के तार टूटते हैं। वो बहुत अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है वो। और मैयर घराने में इसकी पूरी एक अच्छी डिसिप्लिन बनाई है कि राइट हैंड का इस्तेमाल कैसे हो। ये खास मैयर घराने की बात। पंडित जी, आपने दूसरी शैली के बारे में भी कहा। हाँ जी, हाफिज अली खान साहब जी, ने हाँ जी, जिसका गठन किया। जी। उस्ताद हाफिज अली खान साहब बहुत ही उच्च कोटि के सरोद वादक थे और विद्वान भी। उनकी अपनी एक शैली थी बजाने की। आज हम उनका बजाया हुआ राग चंद्रभंकार सुनते हैं।
श्रोता मित्रों, हमने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और उस्ताद हाफिज अली खान साहब का सरोद वादन भी सुना जी। आज की कड़ी यहीं खत्म करते हैं। हाँ जी। कल चौथी कड़ी के साथ हम उपस्थित होंगे। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सरोद का सुर संसार, ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। इनसे बातचीत की कांचन प्रकाश संगीत ने। तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की थी। तकनीकी सहयोग दिनेश दाभोलकर का। प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी का था और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी कांचन प्रकाश संगीत।